नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती पर झांसी में सभी दलों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर याद किया गया बाबा साहब का योगदान। झांसी से खबर है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर शहर में एकता और समरसता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। कचहरी चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज सेवियों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों और उनके योगदान को याद किया। संविधान, सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के महत्व पर अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व महापौर, विभिन्न दलों के पदाधिकारी, युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा है और उनके विचारों को अपनाकर ही राष्ट्र को आगे ले जाया जा सकता है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन, संविधान निर्माण में उनकी भूमिका और सामाजिक समरसता की भावना को विस्तार से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें सभी दलों ने मिलकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से हमारे संवाददाता ब्रिजेश परिहार की खास रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि लोगों ने उन्हें एक जाति विशेष का कर दिया है, ये गलत है। हम वैसे समाज से हैं, लेकिन आज से जब संविधान राज नहीं था तो हम बनियों को केवल 4 तक पढ़ने का अधिकार था। आज जो कुछ भी मिला है, वो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबरे अधिकार आज हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सांसद, विधायक बन सकते हैं। तो ये बाबा साहब की देन है, ना कि हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में हम बनियों को केवल 4 तक पढ़ने का और गुलामी का अधिकार था। आज सभी बराबरी से हैं संविधान राज में। और आज के दिन आप देख रहे हो, मनुवादी, पाखंडवादी भी भाजपा के बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा अब वो दहाड़ेगा। लेकिन असली जो अंबेडकरवादी होगा वो अलग दिख जाएगा, और जो पाखंडवादी, मनुवादी होंगे वो अलग दिख जाएंगे। इसलिए हमारा पिछड़े, दलित, आदिवासी सभी भाइयों से अनुरोध है, इन मनुवादियों, पाखंडवादियों के जाल से निकले और देश निर्माण में बहुजन समाज पार्टी का साथ दें, बहन जी का साथ दें। इसी शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। आज हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और पूरे झांसी के सभी संप्रदाय के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में बहुत विषम परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए शिक्षा को अहम महत्व समझा शिक्षा का, और उन्होंने 14 भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करी। आज उनकी प्रेरणा से हमें शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, श्रमिक वर्ग को जो कि 24 घंटे कार्य करते थे उन्हें 8 घंटे कार्य करने का, इस तरह से हर वर्ग को उन्होंने संविधान में सुरक्षा प्रदान की और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए। मैम, क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती अर्चना गुप्ता हूँ और आम आदमी पार्टी की प्रादेशिक उपाध्यक्षा हूँ। आज हमारे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण करने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए केक काट कर उनका जन्मदिन मना रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ, कि वो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने मानवता के लिए संदेश दिया, संविधान का निर्माण किया, और आज उनके आदर्शों पर चलने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं। आज के दिन हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेंगे, संकल्प लेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे।
बाबा साहेब अमर रहे। को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। लखनऊ की बात करें, झांसी की बात करें, झांसी में भी तमाम जगह जो है विवाद देखने को मिला है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग विवादों की बात को नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, इंसान को इंसानियत के तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि आज की जो राजनीति है, धर्म और तमाम सारे नफरत पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें अलगाववाद के लिए हम देख रहे हैं। तो ये सब एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए वाजिब बिल्कुल नहीं है। हम सब लोग मिलकर यहाँ अनेकता में एकता लिए हमारा देश जो विभिन्न धर्मों के साथ हम सब के लिए एक खूबसूरती लिए हुए एक संदेश देता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं हर धर्म का हम आदर करें और सब लोग भाईचारे के साथ। 10 तारीख को बाबा साहब की प्रतिमा जो है बरुआ सागर के जरगो गांव में रख दी गई थी और प्रशासन द्वारा बुलडोजर से उसको हटा दिया गया है। इस पर क्या कहें? उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है और मैं तो सोचती हूँ कि ये वर्तमान मौजूदा सरकार दलित विरोधी है। इंसानियत के नाम पर ये नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। इनका एक ही काम है कि दंगा भड़काइए, अलगाववाद पैदा करिए, नफरत पैदा करिए। लेकिन हम आम आदमी पार्टी के लोग सिर्फ भाईचारे का, प्रेम का और एक विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर हम काम कर रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी। और इसके अलावा आज जो उनके सिद्धांतों का खतरा है, जो वर्तमान व्यवस्था जिनका सपना था कि समाज के शोषित तबके को ऊपर लाने का, समाज में बराबरी का स्थान देने का, आज वर्तमान शासन व्यवस्था में उनके उद्देश्य में खतरा है। हमारा नेता राहुल गांधी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इस वर्तमान व्यवस्था में जिसमें अडानी और अंबानी को ही लाभ पहुँचाने का काम किया जा रहा है और वंचित और शोषित तबकों को और दबाने का और पिछड़े में करने का काम किया जा रहा है। इस दोहरी व्यवस्था के खिलाफ हम कांग्रेस जनों का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा और हम सब कांग्रेस जन बाबा साहब के सिद्धांतों पर अडिग रह के संघर्ष करेंगे और जब तक करेंगे जब तक हम उनके सिद्धांतों को हासिल नहीं कर लेंगे।